हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वेटरनरी स्टडी में। और दोस्तों बात करते हैं वेटरनरी मेडिसिन के कुछ ऐसी बीमारियों के बारे में जो आमतौर पर जनरली तौर पर कुछ गलत प्रयोग जो भी हम करते हैं उसके गलत प्रयोग से हो जाती है पशुओं में। और यह एक वेटरनरियन या फिर आम पशुपालक किसान जो भी लोग पशु पालते हैं वो भी कर सकते हैं। और जो वेटरनरियन होता है, पशु चिकित्सक होता है, अगर जो भी पशुओं का इलाज करता है, कोई भी अगर वो किसी भी प्रकार की कोई गलती कर रहा है या फिर कोई वस्तु का गलत प्रयोग करता है तो उसके द्वारा जो बीमारियां होती है, जो नुकसान होते हैं उसके बारे में। और हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि ये हमें नहीं करना है और इन चीज़ों में ध्यान रखना है। तो इस तरह की कुछ महत्वपूर्ण बीमारियां हैं जो गलत प्रयोग के परिणाम हैं, उनके बारे में आपको बताऊं। वीडियो को पूरा ज़रूर विजिट करना। और जिन साथियों ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो बात करते हैं कुछ ऐसे गलत प्रयोग और जो गलत प्रयोग के जो परिणाम है, जिनके कारण जो बीमारियां होती है, रोग होते हैं, उनके बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे पहले पशु को जोर ज़बरदस्ती व गलत तरीके से मुंह द्वारा दवा पिलाना, ये जो गलत तरीका है, अर्थात ड्रेंचिंग करना, नाल देना पशुओं का। अगर कोई किसान या फिर जो पशुपालक है या फिर कोई डॉक्टर वेटरनरियंस है, पशु चिकित्सक है, अगर वो पशु को ज़बरदस्ती नाल दे रहा है, गलत तरीके से मुंह से दवा पिला रहा है, तो उसको उसके गलत प्रयोग से ड्रेंचिंग न्यूमोनिया प्रमुख रूप से बकरी, बछड़े व भेड़ में हो सकता है। तो इसका हमें ध्यान रखना जरूरी है। अगली बात करते हैं गलत आकार की व अधिक खुरदरी बोतल या बांस से दवा पिलाना। जो हम ड्रेंच कर रहे हैं, नाल दे रहे हैं, अगर वो ज़्यादा आकार की व गलत आकार की अगर बहुत खुरदरी बोतल है और अगर बांस जो होता है उससे दवा पिला रहे हैं, उसकी नाल से दवा पिला रहे, तो पशु को स्टोमेटाइटिस और जिंजिवाइटिस होने का खतरा रहता है और ये बीमारी मुख्यतः हो जाती है। और अगली बात करते हैं जोर ज़बरदस्ती स्टोमक ट्यूब या प्रोबिंग को डालना, अर्थात जो स्टोमक ट्यूब होती है, जो प्रोबिंग ट्यूब होती है, वो अगर हम गलत तरीके से और ज़बरदस्ती से अगर मुंह से प्रवेश करवाते हैं, पशु के मुंह में फिर रुमन में डालते हैं, तो उसके प्रयोग से अगर इसोफेजाइटिस और इसोफेगल रप्चर हो सकता है। तो ये बीमारी जो रोग है वो पशु में हो सकता है, तो इसका भी हमें ध्यान रखना जरूरी है। अगली बात है कि जंग लगी अधिक मोटी ट्रोकार कैन्यूला को रुमन में गलत तरीके से डालना, अर्थात जब भी पशु का आफरा आता है, जो आफरा का कंडीशन होती है, तो उसमें अगर ज़्यादा मोटी और जंग लगी हुई अगर ट्रोकार कैन्यूला अगर हम रुमन में डालते हैं तो उसकी वजह से पेरिटोनाइटिस और रूमिनल फिस्टुला होने का खतरा रहता है और ये दोनों बीमारियां मुख्य रूप से होती है। गलत तरीके से कृत्रिम गर्भाधान करना, ये बहुत ही बड़ा रोग और कारण हो सकता है कि गलत तरीके से अगर हम एआई कृत्रिम गर्भाधान कर रहे हैं तो उसको मेट्राइटिस या फिर पायोमेट्रा जैसी खतरनाक बीमारी हो सकती है। बिना स्टेरलाइज किए हुए इंस्ट्रूमेंट को टीथ कैनाल में डालना, जो अडर है, जो अडर की बीमारियां हैं, मास्टाइटिस जैसी बीमारियां हैं, अगर उसको अगर हम बिना स्टेरलाइज यूज़ कर रहे हैं तो पशु को मास्टाइटिस, मेम्ब्रेन्स ऑब्स्ट्रक्शन इन टीथ्स, ये खतरनाक बीमारी हो सकती है जो ठीक होने में बहुत लंबा समय लेती है या फिर ठीक नहीं होती है, सही नहीं होती है। तो इसका हमें विशेष ध्यान रखना जरूरी है। और गलत जगह पर बिना स्टेरलाइज किए इंजेक्शन लगाना, अगर हम किसी पशु को इंजेक्शन लगा रहे हैं, विशेष घोड़ों और कुत्तों में अगर बिना स्टेरलाइज इंजेक्शन लगा रहे हैं तो उनको इंजेक्शन एब्सेस, न्यूट्राइटिस, लेमनेस और पेरिटियल पैरालिसिस हो सकता है। और गलत तरीके से सेफ्टी कंडीशन से ओपन कास्ट्रेशन करना, अगर हम बिना सेफ्टी कंडीशन के और ओपन कास्ट्रेशन कर रहे हैं तो उसका हमें उससे पशु को टेस्टिकुलर वाउंड और ऑर्चेटाइटिस, अडीमा और टिटनेस जैसी खतरनाक बीमारी हो सकती है। और डिस्टोकिया में वैज्ञानिक ढंग से बछड़े को निकालना, अवैज्ञानिक ढंग से अगर बिना किसी
तरीके से अगर डिस्टोकिया सही कर रहे हैं तो पशु को लेसरेशन ऑफ यूट्रस, टीयरिंग ऑफ यूट्रस और इंजरी ऑफ वेजाइना जैसी बीमारी हो सकती है। और ताकत लगाकर रेक्टल पाल्पेशन करना, रप्चर ऑफ इंस्टेटाइन, सर्वर पेरिटोनाइटिस और पशु की डेथ हो सकती है अगर ताकत लगाकर हम रेक्टल पाल्पेशन कर रहे हैं तो, पीडी में जब भी हम करते हैं तो। और अधिक दबाव देकर बछड़ों में इलेक्ट्रिक डिहॉर्निंग करना, तो इसके कारण से पंक्चर ऑफ फ्रंटल साइनस और साइनाइटिस हो सकता है। पटेलर डेस्टोमोटोमी में मिडल के बजाय अन्य लिगामेंट काट देना, जब भी हम एमपीडी करते हैं तो अगर मिडल जो लिगामेंट है उसके अलावा अगर कोई दूसरा लिगामेंट्स कट जाता है तो पशु को एब्सेंस ऑफ फ्लेक्सेशंस ऑफ जॉइंट, अनेबल टू वॉक, अनेबल टू स्टैंड, पंक्चर ऑफ जॉइंट कैप्सूल जैसे खतरनाक रोग हो सकता है। गलत तरीके से इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शन लगाना, इससे पशु को पंक्चर ऑफ जॉइंट्स और साइनोवाइटिस हो सकती है। बार्डीजो द्वारा स्पर्मेटिक कोड को अच्छी तरह नहीं दबाना, जब भी हम कास्ट्रेशन करते हैं तो अगर अच्छी तरीके से बार्डीजो जो द्वारा स्पर्मेटिक कोड को नहीं दबाते तो उससे बध्याकरण नहीं होता है। और रूमेनोटोमी या सिजेरियन के दौरान पेरिटोनियल कैविटी में उपयुक्त एंटीबायोटिक नहीं डालना, जब भी हम कोई रूमेनोटोमी या फिर सी सेक्शन सिजेरियन कर रहे हैं तो अगर हम पेरिटोनियल कैविटी में एंटीबायोटिक नहीं डाल रहे तो पशु को पेरिटोनाइटिस हो सकता है। लंबे समय तक कार्टिकोस्टेरॉइड का प्रयोग करना, तो इससे पशु को किडनी डैमेज, कॉर्नियल ओपेसिटी हो सकती है। और शरीर के घाव की चिकित्सा नहीं करना, अर्थात पशु को अगर कोई वाउंड हो रहा है तो अगर उसकी हम चिकित्सा नहीं करते तो टीटेनस हो सकता है और ये विशेषकर घोड़ों में ज़्यादा होता है। और घोड़ों में ऑर्थराइटिस का शुरुआत में ही इलाज नहीं कराना, तो इसे ओसिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स हो सकता है। और खुरों की गलत या बिल्कुल ट्रिमिंग नहीं करवाना, तो इससे घोड़ों जो भी पशु होते हैं उसमें लेमनेस, लैम्ब डिफॉर्मिटी जैसी बीमारी हो सकती है। और एक ही एंटीबायोटिक को बार बार अनावश्यक प्रयोग करना, तो पशु को ड्रग रेसिस्टेंस हो जाता है, जो एंटीबायोटिक उस पशु पर काम नहीं करती है। और मेटिंग के समय घोड़ी का योनि मार्ग साफ नहीं करना व पूंछ पर पट्टी नहीं बांधना, इससे पेनिस इंजरी हो सकती है घोड़े को। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है और हमें गलत चीज़ का किसी भी गलत तरीके का प्रयोग नहीं करना है, जिससे हमें कोई नुकसान नहीं हो और इसका कोई गलत परिणाम नहीं होवे। धन्यवाद।